हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं वंश। इनका सेकेंडरी राइनोप्लास्टी है, किया हमने 10 डेज़ बैक। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है सेकेंडरी राइनोप्लास्टी। बट ये जो पूरी जर्नी है ये वंश खुद बताएंगे कि इनका जो है वो क्या प्रॉब्लम थी, फिर पहले क्या क्या सर्जरी हुई, फिर अब जो है दोबारा सर्जरी के बाद इनकी कैसी फीलिंग्स हैं। वंश, आप बताओगे अपना जो है पूरा जर्नी। बिल्कुल। मैंने सबसे पहले सर्जरी करवाई थी अपने लोकल के एक डॉक्टर से, जिन्होंने मेरी नाक के मिडिल बोन में होल कर दिया था, जिसकी वजह से दिक्कत कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। बढ़ गई। फिर उसके बाद में मैंने सर को देखा था सोशल मीडिया पे और काफ़ी अच्छे रिव्यू थे, तो फिर मैंने अंकल से कंसल्ट किया और फिर मेरी सर्जरी हुई। 10 दिन बाद प्लास्टर और जो भी नाक के अंदर मटेरियल लगा हुआ था वो सब हटा और पहले से और अब बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। अच्छा वंश, मेरे को ये बताओगे कि जैसे आपकी सर्जरी हुई थी, समहाउ पहले सर्जरी हुई, हमें मन माफिक रिजल्ट भी नहीं मिले और सर्जरी के बाद जो बता रहे हो जो प्रॉब्लम नहीं थी और प्रॉब्लम हो गई, देन आपने दोबारा सर्जरी कराने का डॉक्टर तंवर से डिसीजन लिया, कैसे है? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में होता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। आपको क्या लगा, कैसे आपने डिसीजन लिया कि ठीक है मेरे को सर्जरी करानी चाहिए? अंकल, एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग के इश्यूज़ थे ही। फिर मैंने जब आपको सोशल मीडिया पे देखा तो वहाँ पर जो आपके वीडियोस थे उनसे भी मेरे को एक अच्छी वाइब मिली और एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन मिली। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, हाँ, कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मेरे को मिलेगा। और उसके बाद में जब मैंने आपसे कंसल्ट किया तो एक पॉजिटिव वाइब आपसे मिली। जिस तरीके से आपने हर चीज़ समझाई मुझे, उस तरीके से मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। तब फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं आपसे सर्जरी करवाऊँ। सो जो लोग हैं जिनको सर्जरी कराने के बाद भी जो लोग सेटिस्फाई नहीं है, जो हमें देख रहे हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, अगर आपको ब्रीथिंग के इश्यूज़ हैं या फिर आपकी नोज़ जो है डेविएटेड है, कर्व्ड है, तो फॉर श्योर आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हो। मेरी नोज़ में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है और ब्रीथिंग में भी बहुत अंतर है। पहले मेरी ये वाली साइड 80% ब्लॉक थी और ये 50%, बट अब 90% मेरे को ब्रीथिंग आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। So now you are happy with your nose? कंप्लीटली श्योर। थैंक यू। दोस्तों, एक मदर के लिए जो है वो सबसे बड़ी बात होती है उसके बच्चे का ठीक होना। इनकी जो मदर हैं वो अपना एक्सपीरियंस हम इनसे जानते हैं। मैम, आप बताओगे इनका पूरा जो है आपको कैसे पता लगा, फिर आपने कैसे डिसीजन लिया और आज कैसा फील कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, हमने यूट्यूब पे ही आपकी वीडियोस देखी थी और उन्हें देख के हमें मतलब ऐसा लगा कि हाँ, बच्चा ठीक हो सकता है। एक कॉन्फिडेंस सा हो गया था हमें कि बस एक अंधा विश्वास जिसे बोलते हैं वो चीज़ हमें लग गई थी बिल्कुल, कि बस कराना है तो कराना ही है डॉक्टर साहब से। तो मतलब कहानी शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज़ को कि कैसा विश्वास था, अंधा विश्वास था बिल्कुल, कि हाँ यहाँ मेरा बच्चा ठीक हो सकता है बिल्कुल। आज आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपका, बहुत खुश हूँ। थैंक यू मैम एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हमारी जब एक डॉक्टर के लिए उसका ऑपरेशन या उसकी सर्जरी, जब उसके पेशेंट के चेहरे पे या उसके पेरेंट्स के ऊपर मुस्कान होती है तो उससे हमें डबल खुशी होती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पेशेंट खुश है और उनकी मदर जो है वो खुश है। इनको दोस्तों, वंश को क्या है कि मैं आपको बताऊं, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो ही हैव ए क्रूकड नोज़ का डेविएशन था। समहाउ इन्होंने सेप्टोप्लास्टी कहीं पे कराया था, बट जहाँ पे सेप्टोप्लास्टी कराया था तो वो जो सर्जन था तो वो उनके कंफर्ट जोन में नोज़ नहीं था, बट समहाउ उन्होंने अटेम्प्ट किया तो इनको क्या है, सेप्टम का परफोरेशन हो गया। सेप्टम परफोरेशन होने से क्या है दोस्तों कि वो जो नोज़ का सपोर्ट था वो और नीचे आ गया। सो ही हैव ए प्लंजिंग टिप नीचे आ गया, डेविएशन ऐसा कैसा था। सो इन फ्रंट ऑफ मी बहुत चैलेंज था, सेप्टल परफोरेशन को ठीक करना है, नोज़ को स्ट्रेट करना है, नेजल ब्लॉकेज को करेक्शन करना है। सो जो ये एक सेकेंडरी राइनोप्लास्टी थी, यानी पहले एक सर्जरी कहीं हो चुकी थी।
दोस्तों इसकी जो राइनोप्लास्टी हमने की तो हमने एक रिब का एक पार्शियल पार्ट लिया एंड उस पार्शियल पार्ट से और फेशिया से हमने इनका सेप्टम परफोरेशन क्लोज किया। सो नाउ परफोरेशन क्लोज है एंड जो ये नोज़ का जो डेविएशन था इसको एक ऑस्टियोटोमी टेक्निक होती है, हार्मोनिक जो एक डिवाइस होती है जिससे नोज़ पे क्या है बाद में स्वेलिंग कम आती है, उससे नोज़ को स्ट्रेट किया। और जैसा अगर आप देख रहे हैं ये जो नोज़ है ये पहले ऐसा होता है, ये इनका डेविएटेड नोज़ था दोस्तों। इसको हम नोज़ को क्या क्रूकड नोज़ बोलते हैं क्योंकि नोज़ के अंदर ये बैंड था। जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो एंड ये क्या है कि यहाँ पे जो इनका डेविएटेड सेप्टम ऐसे कैसे था, उससे क्या है एक तरफ नोज़ ब्लॉक रहता था और ये नोज़ में यूँ बैंड था। अगर आप अभी नोज़ देखोगे इनका तो नोज़ क्या है स्ट्रेट है। तो ये सारा सेप्टोराइनोप्लास्टी विथ सेप्टल परफोरेशन क्लोजर करके फंक्शनली एक ब्लॉकेज फ्री नोज़ हमने दिया है और ये स्ट्रेट नोज़ है। जो लोग जो देख रहे हैं और जिनको नोज़ में प्रॉब्लम है दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे आप जयपुर दूरबीन में कराओ या कहीं पे भी कराओ, हमें डॉक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता लगाना चाहिए। ये इनका मैडम का बड़प्पन है, जैसे ये बता रही हैं कि मेरे को अंधा एक विश्वास था। डेफिनेटली अंधा विश्वास हमें करना चाहिए, बट डॉक्टर का पूरा प्रोफाइल देखना चाहिए कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो नोज़ की प्रॉब्लम है, उसको करने के लिए मेरा सर्जन जो है उतना कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत मेंटली ट्रॉमा होता है अगर किसी का नोज़ ठीक नहीं होता है, क्योंकि बार बार सर्जरी कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि पेशेंट की बार बार सर्जरी हो। एक ही टाइम में अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो अच्छी हीलिंग होती है एंड पेशेंट को भी अच्छा लगता है। एंड थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम, आपने हमारे पे विश्वास किया एंड गॉड ब्लेस यू। हम जैसा आप चाहते थे वैसा आपको नोज़ मिला। थैंक यू जी, थैंक यू सर।